नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी में टूट फूट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी लगातार जारी रहा। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग में सपा के 7 विधायकों ने बगावत क्या की। सबने मान लिया कि अखिलेश इस चुनाव में कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन अखिलेश ने चुनाव में ना सिर्फ कठिनाइयों का सामना आसानी से कर लिया, बल्कि 37 सीटों को हासिल कर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया। अब सवाल उठ रहा है कि इन 7 विधायकों का बीजेपी में क्या हाल है, बीजेपी के अंदर इन 7 विधायकों की स्थिति क्या है। देखिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में हाल बेहाल। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका देने वाले तमाम विधायकों के साथ साथ बीजेपी को भी लग रहा था कि अखिलेश की साइकिल का पहिया पंचर हो जाएगा। चुनाव हुए और अखिलेश भैया की साइकिल 2 गुनी स्पीड के साथ दौड़ गई। उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर विजय हासिल कर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश की सपा चमक उठी है। लेकिन सवाल ये उठा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन विधायकों ने अखिलेश को धोखा दिया था उनका भविष्य आखिरकार क्या होगा। आज की इस रिपोर्ट में उन्हीं विधायकों का हाल क्या है, ये हम आपको बताने, दिखाने और जताने की कोशिश करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सपा के उम्मीदवार को हरवा दिया था। इनमें पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे समेत सपा के सहयोगी दल अपना दल कमीराबादी की विधायक पल्लवी पटेल ने बगावत का बिगुल सबसे पहले फूंका था। पल्लवी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, पर राजनीतिक रूप से दोनों परस्पर एक दूसरे की विरोधी भी हैं। पल्लवी ने साइकिल पर सवार होकर कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट पर 18वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। इसीलिए वो सदन में सपा की ही विधायक है। बाकी विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए बिना ही लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ दिया था। इनके इलाकों में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार हार गए हैं, भाजपा के लिए ये बोझ बन गए हैं। उधर अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए हैं कि पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर इन सबकी सदस्यता समाप्त करवाएगी। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे नारद राय भी गच्चा खा गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, पर भाजपा उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव नहीं जिता पाने के कारण वो भी अब असमंजस की स्थिति को झेल रहे हैं। कुल मिलाकर बागी विधायकों ने जिस तरह से अखिलेश का साथ छोड़ा था, अखिलेश की बढ़ती ताकत के आगे अब उन्हीं बागी विधायकों पर कार्रवाई की तलवार भी लटकती दिख रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।